नमस्ते, मेरा नाम हर्ष है। आप देख रहे हैं भोर वैभव। आज हम मुंबई के घाटकोपर विधानसभा में हैं, जहां से हमारे साथ बात करने के लिए हरीश करकेरा जी हैं, जो कि 130 वार्ड से कांग्रेस वंचित के उम्मीदवार हैं। नमस्ते सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है चुनाव के लिए? नहीं, तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता में उत्साह है क्योंकि बहुत साल के बाद ये वार्ड में ऐसा जो काम जो बीजेपी लोगों ने काम नहीं किया है वो हम जब प्रचार के लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो लोगों का एकदम प्रतिसाद मिल रहा है क्योंकि उन लोगों ने पिछले के जो नगर सेविका थे उन्होंने जो इलाका है जो देख के उन्होंने काम करते हैं कि जहाँ पर नित्यानंद इलाका है, मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, और जो किरोल कलाई है, क्रिश्चियंस है, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। सुभाष भाई मटरेजा हमारे नगर सेवक थे, तो उन्होंने जो काम किया वही अधूरा पड़ा, उनके बाद किसी ने काम नहीं किया। तो वो काम को मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि जो वहाँ की जो भी शौचालय की समस्या है, मेन बात तो ऐसे है कि गटर है, बड़े बड़े गटर है जो 15 साल से बीएमसी वाले गए नहीं, इतनी गंदगी है मैंने देखा। तो वो आते ही हमें पहले वो सब काम करना है, जो लोगों की सफाई का है उस पर हमें ध्यान देना। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है उधर, हम वो सब करेंगे आने के बाद, वो हमारी पहली प्राथमिकता होगी। नॉमिनेशन फॉर्म की जब स्क्रूटिनी हो रही थी, तब आपने भाजपा उम्मीदवार पे कई बड़े आरोप लगाए थे कि उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे उन्होंने उन्होंने जो फर्जी फॉर्म लगाया, अपने सर्टिफिकेट लगाया, उस पर आप क्या बोल रहे नहीं, क्या है कि ये बीजेपी जो है उनके पास पूरा प्रशासन है। अभी जो चौथी फेल आदमी है वो भी पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट ला सकता है, तो इन लोग के लिए आम बात है। जो प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन, सब इनके हाथ में है, तो ये सर्टिफिकेट एक दिन में कहीं रातों रात ला सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि कई कुछ सर्टिफिकेट हमने मांगे थे, तो उन्होंने जो अधिकार जो आरओ को नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आरटीए के माध्यम से आप करो। लेकिन अभी हम लोग तो जीतने की हमारी पूरी है, हम जीत जाएंगे, तो बाद में देखेंगे क्या उसके ऊपर। हैं? निर्धारित बीएमसी चुनाव था वो 2022 में होना था, बट वो 2025 में हो रहा है। लगभग 3 साल का डिले दिख रहा है इसके अंदर। क्या 4 साल का लगभग डिले दिख रहा है? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे आपके? देखिए, पिछले 1992 में एक बार चुनाव हुआ था, 7 साल के लिया था, 2 साल एक्सटेंशन दिया था कि उस टाइम पे दंगे हुए थे। अभी ये 4 साल में डिले होने के लिए यहाँ पर कुछ कोई समस्या नहीं थी, कोई हमला नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। ये 4 साल क्यों है? मुझे इलेक्शन कमीशन ने पूछना है कि ये क्यों 4 साल डिले किए इन लोगों ने। एक ही बात है कि इन्होंने पूरा फंड है ना, महानगर पालिका का 1 लाख करोड़ के ऊपर का इनको डिपॉजिट था, उन्होंने पूरा कम कर दिया है। मतलब उन्होंने अपने नेताओं के लिए जो भी दूसरे दल से आते हैं उनको फंड दिया है। जो एकनाथ शिंदे के गढ़ से जो पूरा इनका जो ये था, गार्डियन मिनिस्टर था, उनको पूरा पावर था, उन्होंने अपने लोगों को दिया है, कोई कांग्रेस वालों को उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये पैसा बीजेपी का या एकनाथ शिंदे जी का नहीं है। ये पैसा लोगों का, जनता का कर का पैसा है, तो ये सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अब ये सब सवाल उठेंगे, हम जब महानगर पालिका में जाएंगे ये भी सवाल उठेंगे। पहले कितने डिपॉजिट थे, अभी क्या है, क्या किया है इतने पैसे का, ये सब सवाल उठेंगे महानगर पालिका में। अभी की आपकी जो विपक्षी पार्टी है, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे बीजेपी साथ में, ये बीजेपी कह रही है कि मुसलमान मेयर नहीं बनेगा। शिवसेना कह रही है उद्धव बालासाहेब ठाकरे की हम मराठी मेयर बनाएंगे। भाषा के आधार पे, जो प्रांत के आधार पे जो बांटा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जात पात नहीं मानती है। हम लोग जो भी चुन के आएंगे, जो पक्ष निर्णय लेगा, वो मुस्लिम भी बन सकता है, हिंदू महाराष्ट्र भी बन सकता है, साउथ इंडियन भी कोई भी बन सकता है। तो हमारे यहाँ पे जात पात कोई नहीं बात है। तो हम लोग जो भी चुन के आएंगे, हमारा वरिष्ठ निर्णय लेंगे। तो महापौर तो इस बार बनेगा तो पूरा आघाड़ी का हमारा ही जो बनेगा। सर, जो कुछ दिन पहले तक शिवसेना उभी थी, आपके साथ थी, आपके साथ विधानसभा लड़ी, लोकसभा लड़ी, आज आपके साथ नहीं है, क्या कारण लग रहा है? क्या ये मन से एक कारण है उनको ना साथ आने का आपके? देखिए, मनसे का कारण तो है, क्योंकि जो पिछली बार मनसे ने जो किया था, हमला किया था उत्तर भारत, तो थोड़ा नाराज है उस पर। तो हो सकता है कि वो भी एक कारण है, और दूसरा कारण है कि हमारे पास 227 वार्ड है, तो कार्यकर्ता नाराज होता है कि कम सीट हम लेंगे, 50 में कार्यकर्ता नाराज होता है। इसके लिए पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोग इन लोग से स्वबल पे लड़ेंगे, और वंचित और जो छोटे पार्टियों से हमने तालमेल किया है। सर, घाटकोपर अक्सर कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है, यहाँ से भाजपा का जीत करना लगभग मुमकिन होता है। आपके लिए क्या ये मुसीबत होगी बहुत बड़ी इसमें? नहीं, इस बार पूरा चेंज हो जाएगा। इस बार पूरा भाजपा का जो सीट आई थी, लेकिन इस बार जो भी होगा कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार चुन के आएंगे। हमारे कुछ नहीं तो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे सीट आ जाएंगे, और धन्यवाद मुंबई में हरीश। हमारे जो भी जितने सीट थे लास्ट में, उससे हम लोग अधिक आ जाएंगे। धन्यवाद हरीश जी। हमने हरीश कारकरे जी से बात की, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए भाजपा प्रत्याशी पे। इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि एटलीस्ट मुंबई जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कांग्रेस अपने बड़े नंबर से जीतेगी। धन्यवाद।